Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. In our today's lecture, that is our lecture number 3 on modern drama, we are going to discuss major themes and symbols in A Doll's House. We have already delivered two lectures, one on the MCQs and one on the characters of A Doll's House. A Doll's House. In our today's lecture, we will discuss major themes and symbol. So let's begin. Henrik Ibsen is one of the greatest modern dramatists. A Doll's House, published in 1879, is his most famous social play. ये उसका बहुत फेमस और सोशल प्ले है। इन दिस प्ले इब्सन हाइलाइट्स, इब्सन शो करता है इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज सच एज मैरिज, जेंडर रोल, यानी जो जेंडर मेल और फीमेल का जो रोल होता है, फ्रीडम, आइडेंटिटी, शनाख्त का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। थ्रू थीम्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू ही क्रिटिसाइजेस, तनकीद करता है द सोशल, द ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम, रवायती समाजी निज़ाम को, एंड शोज द स्ट्रगल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, औरतों की मुआशरे में स्ट्रगल को जाहिर करता है। वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ द प्ले इज मैरिज एंड फैमिली लाइफ। एट फर्स्ट नोरा एंड टॉरवेल्ट, नोरा और टॉरवेल्ट की जो शादी है, लुक्स हैप्पी एंड परफेक्ट, बट इन रियलिटी इट लैक्स ऑनेस्टी। इसमें ऑनेस्टी की कमी है एंड इक्वलिटी। टॉरवेल ट्रीट्स नोरा लाइक अ चाइल्ड एंड कंट्रोल्स अ डिसीजन, और उसके डिसीजन को कंट्रोल करता है, उसे चाइल्ड की तरह उसके साथ ट्रीटमेंट करता है। देयर रिलेशनशिप इज बेस्ड मोर ऑन अपेयरेंस, उनका रिलेशनशिप ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर, अपेयरेंस पर मबनी है, than the true understanding, और ट्रू अंडरस्टैंडिंग पर नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज जेंडर रोल्स इन सोसाइटी, के जो जेंडर रोल है यानी मेल फीमेल का जो रोल है सोसाइटी में, उस पर बेस करता है। इब्सन शोज दैट सोसाइटी गिव्स मोर पावर टू मैन देन वुमेन, के जो सोसाइटी है वो मर्दों को औरतों से ज़्यादा ताकत देती है। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट, के वो ओबीडियंट हो, डिपेंडेंट एंड साइलेंट। नोरा सफर्स बिकॉज सोसाइटी डज नॉट अलाउ वुमेन टू लिव इंडिपेंडेंटली, के सोसाइटी जो है औरतों को इंडिपेंडेंट रहने नहीं देती। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस इज अनदर सेंट्रल थीम थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में नोरा स्ट्रगल टू फाइंड फ्रीडम, एट द एंड शी डिसाइड टू लीव हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, वो बच्चों को और हस्बैंड को छोड़ देती है। टू डिस्कवर हर ट्रू आइडेंटिटी, वो अपनी शनाख्त चाहती है। दिस डिसीजन represents her desire for independence and self respect, identity and self discovery, शनाख्त और uh, अपनी ज़ात को दरियाफ्त करना, is also a major theme. Nora begins a playful, innocent and dependent wife. However, by the end of the play के end पे, she realizes that she has lived according to other expectations, कि वो दूसरों की तवक्कुआत के अकॉर्डिंग रहती रही है। शी डिसाइड टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ, अब वो फैसला करती है कि उसे अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, एंड बिल्ड हर ओन आइडेंटिटी, और अपनी शनाख्त को बनाना है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज अपेरेंस वर्सेस रियलिटी। अपेरेंस यानी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, और रियलिटी ये इसका थीम है। द हेल्मर फैमिली appears happy and respectable from the outside, बाहर से वो खुश नजर आते हैं हेल्मर फैमिली, बट इन रियलिटी their relationship is full of problems, secrets and misunderstandings. The theme shows that things are not always as they seem, कि चीज़ें अक्सर ऐसी नहीं होती जैसे हमें नजर आती हैं। द प्ले आल्सो प्रेजेंट द थीम ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी का थीम पेश करता है। नोरा सेक्रीफाइसेस, नोरा कुर्बान कर देती है कंफर्ट एंड रेपुटेशन टू सीव टोरवेल्ड्स लाइफ, अपने हस्बैंड की लाइफ को बचाने के लिए अपने कंफर्ट और रेपुटेशन को भी दो पर लगा देती है। मिसेस लिंडे आल्सो सेक्रीफाइसेस हर पर्सनल हैप्पीनेस फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। These sacrifices show the emotional struggle of women, ये कुर्बानियाँ औरतों की जो इमोशनल स्ट्रगल है उसको जाहिर करती हैं। सिंबल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्ले एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डीपर मीनिंग। सिंबल इस प्ले में काफ़ी सारी सिंबल्स हैं जो हेल्प करती हैं इस प्ले में
जो डीपर मीनिंग है, गहरा मीनिंग है राइटर ने जो रखा है उसको समझने में, द टाइटल अडाल्जोस itself is the major important symbol. It represents Nora's life in which she is treated like a doll in a doll house. First her father controlled her life, पहले उसके वालिद ने उसे कंट्रोल किया, एंड देन टॉरवर्ल्ड, और फिर टॉरवर्ल्ड उसके हस्बैंड ने उसे कंट्रोल किया. शी वॉज नेवर ट्रूली फ्री. The Christmas tree जो सिंबल है is another important symbol. In the beginning it is beautiful. पहले खूबसूरत है, डेकोरेट किया गया, just like Nora's happy appearance. Later it becomes untidy, वो गंदा हो जाता है, and damage हो जाता है, symbolizing Nora's mental stress, और नोरा के मेंटल स्ट्रेस को और इमोशनल सफरिंग को जाहिर करता है. द The macaroons symbolize Nora's small act of rebellion. जो macaroons हैं वो रिबिलियन को जाहिर करते हैं, नोरा की छोटी छोटी रिबिलियन को. टॉरवर्ल्ड फॉरबिड नोरा फ्रॉम ईटिंग देम, के वो जो है मैक्रून्स ना खाए, बट शी सीक्रेटली ईट्स them. This shows her hidden resistance against the control. नेक्स्ट है जी हमारा दी दी टारेंटेला डांस. ये एक डांस का नाम है. इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग सिंबल. इट रिप्रेजेंट नोराज एंग्जाइटी. नोरा की एंग्जाइटी को जाहिर करता है. फेयर एंड इमोशनल स्ट्रगल. ड्यूरिंग द डांस नोरा ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट. वो नोरा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है टोरवेल्ड को फ्रॉम रीडिंग क्रोगस्टेड लेटर, के वो क्रोगस्टेड के लेटर को ना पढ़े. क्रोगस्टेड लेटर सिंबलाइज, और क्रोगस्टेड का लेटर जो है वो सिंबलाइज करता है ट्रूथ एंड रियलिटी. द लेटर रिवील्स नोरा सीक्रेट एंड फोर्सेस, और फोर्स करता है हिडन ट्रूथ को कि वो सामने. इट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले. द मोस्ट पावरफुल सिंबल इन द is the door slam at the end of the play. Nora's final exit, नोरा का जो आखिरी एग्जिट है, यानी घर से निकलना है, symbolizes freedom, independence and rejection, कि उसने रिजेक्ट कर दिया है of traditional social roles. It is one of the most famous ending in the modern drama. To conclude, A Doll's House is a powerful social drama in which Henrik Ibsen discusses important themes such as marriage, freedom, identity, and gender role. Through strong symbols, he gives a deeper meaning to the play. The play remains important. ये play मुकम्मल तौर पर अहम रहता है because its message about freedom, equality and self-respect, इसका जो मैसेज है इन चीज़ों के बारे में still relevant today. So, student, that was our third lecture on modern drama, in which we have discussed themes and symbols in detail. I ask all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your comments about the lecture. Thank you very much.